पानी लेते हैं, हमारे तो खूब है समस्या है, बोरवेल क्या करेंगे हम। जेडी अप्रूव्ड 2000 की है और देख लो कितने साल हो गए जी। आप ही सोचो। पानी नहीं मिल रहा। नहीं, पानी नहीं देते, नहीं देते। हेलो एक्स्ट्रा तो डालने नहीं सकते, इतना पानी नहीं होता, बोरिंग में ख़त्म हो जाता है। वैसे भी हमें तो जितना हम सर्दियों में भरते हैं उतना ही भरवाते हैं दूसरे। पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम तो बताएंगे। इधर की सरकार नहीं सुन रही तो मैं सीधा मोदी से बात कर लूंगी। जल ही जीवन है, ये आपने बहुत बार सुना होगा। शायद हो सकता है कि पहली कक्षा से लेकर आखिरी जब तक आपने जहाँ तक पढ़ाई की होगी उस वक्त तक आपने सुना होगा। लेकिन क्या हम इतना जल संरक्षण कर पाते हैं या फिर इसके ऊपर, इस शब्दों पर उतना ध्यान दे पाते हैं या नहीं? आप और हम शायद इस पर ध्यान दे पाए या नहीं, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सचेत होती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा के पटल पर एक बिल लेकर आया जा रहा है जिसके अंदर जल संरक्षण को लेकर सरकार कड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। अगर आप बोरवेल या फिर ट्यूबवेल की खुदाई करते हैं और उसके लिए सरकार से किसी प्रकार की परमिशन नहीं लेते हुए हैं तो इसके अंदर सीधा सीधा सरकार आपको जुर्माना लगाती हुई नजर आएगी और हो सकता है इसको लेकर आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाए। इस वक्त हम जयपुर के अंदर दिल्ली हाईवे के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर बोरवेल जो है खुदा हुआ है और तकरीबन इसकी गहराई है 600 फुट से ज़्यादा मानी जा रही है और इसके माध्यम से यहाँ से टैंकर भरकर जो है लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया जाता है और साफ तौर पर इसके माध्यम से लोगों के लिए जल की जो कमी है उसको पूरा किया जाता है। लेकिन ये भी किसी न किसी प्राइवेट लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार इसके ऊपर कड़े कदम इसलिए भी उठा रही है, यहाँ से लोग जल भरवा कर लेकर जाते हैं जिसके अंदर 150 रुपये से 200 रुपये का ये लोग हैं इसका चार्ज लेते हैं और घर तक पहुँचते यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुँचते इसकी कीमत 400 से 600 रुपये के बीच हो जाती है। अब इसको लेकर सरकार जो है कहीं ना कहीं बिल लेकर आ रही है जिसके माध्यम से अगर आप जो है पानी की पूर्ति करवाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है और अब इसमें साफ तौर पर जल संरक्षण को लेकर अब सरकार ने एक नया नियम यानी कि एक नया बिल विधानसभा के पटल पर रखा है जिसके माध्यम से अगर बिना किसी परमिशन के अगर आप सिंचाई करते हुए पाए जाते हैं या जिन लोगों ने ट्यूबवेल घरों में खुदा रखे हैं उसकी जानकारी भी सरकार को साझा करनी होगी। साथ में इस बिल के माध्यम से लोगों के पास में इसके अंदर फ़ायदा ये मिलेगा कि जो लोग बिना परमिशन के या फिर बिना आज्ञा के सरकार के अगर ट्यूबवेल और बोरवेल खुदाई कर और जल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके अंदर एक नियमित जो राशि सरकार तय करेगी वो सरकार को देनी होगी। अगर आप पानी पी रहे हैं तो उसका पैसा तो लगेगा ही। पहले बिजली कनेक्शन और जिस तरह से पानी का कनेक्शन आप घर पर लेते हैं तो उसका एक चार्ज है उस सरकार को देना होता है। ठीक उसी तरीके से ट्यूबवेल और बोरवेल की पहले तो आपको परमिशन लेनी होगी और उसके बाद में ही जो है इसका पानी है जो आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक चार्ज सरकार को देना होगा। हालांकि किसानों को इससे बाहर रखा गया है क्योंकि किसान खेती के लिए पानी का प्रयोग करते हुए नज़र आते हैं तो कहीं ना कहीं जो अन्न है वो जो अनाज है वो खेती के माध्यम से किसान उगाते हैं तो वो उनके लिए उपयोगी है। लेकिन घरेलू तौर पर अब इसका इस्तेमाल करना आपको भारी पड़ सकता है। जल दोहन को लेकर सरकार बिल लेकर आ रही है जो विधानसभा की पटल पर रखा गया है। लेकिन क्या ये बिल लेकर आने मात्र से ही लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्योंकि सवाल भी कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में ट्यूबवेल और बोरवेल यानी कि जो जल के स्रोत हैं उनके लिए सरकार की सीधे तौर पर अनुमति थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है उन्होंने कहीं ना कहीं इस बिल के माध्यम से पाबंदियां भी लगा दी है जिसके माध्यम से अगर आप बिना परमिशन के ट्यूबवेल और बोरवेल की खुदाई करते हैं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। तो क्या सरकार जब ये बिल लेकर आई है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इस विषय को भी ध्यान में रखना होगा कि लोगों तक जल पहुंचना जरूरी है। और यहाँ पर जो है ये टैंकर के माध्यम से लोग है जल
का प्रयोग करते हैं और जल मंगवाते हैं, जिसके माध्यम से लोग टैंकर के माध्यम से जल मंगवाकर लोग अपने घरों के अंदर जल की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। कई लोग भी हैं, कई महिलाएं भी हैं, कई पुरुष भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है इससे क्या उनको जो है कहीं ना कहीं परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर लोगों के समाधान इससे हो सकते हैं। और यहाँ पर जल पी रहे हैं और ये टैंकर के माध्यम से जल यहाँ मंगवाया गया है और सभी की समस्या यही है, क्योंकि जिस तरह से अब जो यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही है, सरकार जो ये नया नियम लेकर आ रही है, जल संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है, तो लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार नया बिल लेकर आ रही है। आपका नाम क्या है, सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम तो गुलाब है। गुलाब जी, आप क्या जिस तरह से सरकार नया नियम लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर जल संरक्षण को लेकर आप ट्यूबवेल वगैरह बोरवेल की खुदाई अब नहीं कर सकते हैं, तो पानी की समस्या आपको कितनी है? पानी लेते हमारे तो खूब है समस्या है, बोरवेल क्या करेंगे हम? बोरवेल नहीं करेंगे। हाँ। तो अब सरकार ने ये कहा है कि जो ट्यूबवेल वगैरह और ये उसको तो पाबंद कर दिया, अगर खुदवानी होगी तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी। यहाँ से जो नाले वगैरह बिछाए हैं उनमें पानी वगैरह नहीं आता है क्या? कुछ ही नहीं आता, बरसात तो है को नहीं, पानी कहाँ से आया है? जमीन में रिया नहीं पानी। तो वो जल स्तर नीचे गिर गया, उसके कारण सरकार जो है ऐसे कदम उठा रही है। आपके पानी की समस्याओं के कारण हम अभी भी देख पा रहे हैं कि आप टैंकर के माध्यम से जो है जल मंगवा रहे हैं। सरकार नया नियम लेकर आई है, उसके अंदर जो कानून लेकर आई है विधानसभा के पटल पर, उसमें उनका कहना है कि अब जो ट्यूबवेल और बोरवेल की खुदाई नहीं कर सकते। तो इसमें अगर ट्यूबवेल और बोरवेल की खुदाई अगर करते हैं तो उसके अंदर सरकार जो है जुर्माना लगाएगी और जेल की सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। हाँ तो भेजना चाहिए ना, जो गलत काम करते हैं उनको तो भेजने चाहिए। लेकिन जल की समस्या है, जैसे आपको यहाँ पर पानी की समस्या कितनी ये है? तो सभी है, सभी को है, किसी को भी पूछ लो आप। 10 गली है ये तरफ। 10 गलियां हैं। हाँ, तो आप टैंकर के माध्यम से ही पानी 2000 से पहले बसी हूँ इधर आके। 2000 से पहले जेडी अप्रूव्ड हुई है। जेडी अप्रूव्ड, हाँ जेडी अप्रूव्ड 2000 की है। और देख लो कितने साल हो गए जी, आप ही सोचो। पानी नहीं मिलता? नहीं, पानी नहीं देते, नहीं देते, पानी मिलता नहीं है। नहीं है पानी, है ही नहीं है पानी। तो सरकार क्या और कर रही ऐसे तरले मार मार के जैसे ना भूखों की तरह, पहले बाल्टियों में लो, पहले बाल्टियों में ढोलो, फिर अंदर जाके लेके रखो। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है। पार्क है, पार्क में भी पानी नहीं है, पानी तो कहीं भी नहीं है, सब गलियों में नहीं है पानी, तो पीने का पानी भी नहीं है कहीं। पाइपलाइन वगैरह वो बिछाई है उसके माध्यम से। वो क्या बताएं हम आपको, गाड़ के चले गए वो क्या, उसको लिए क्या बोले? हम बोल सकते कुछ? पानी नहीं आता है नालों में। पानी कहाँ आता है? वो गाड़ के चले गए। वो कह रहे कि टैंकी वो बन चुकी है, उसके बाद बोलते हैं अभी और छोटी टैंकियां बनेगी तब आपको आएगा। पता नहीं 10 साल और लग जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। तो 25 साल तो हाँ वही 30 साल हो जाएंगे, फिर 30 साल हो जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजना। रंजना जी। तो आप वैसे कहाँ से के रहने वाले हैं? मैं चंडीगढ़ की हूँ। और 25 साल से आप यहाँ रह रहे हैं और 25 साल से जल थी ना फूटी कोडी इसमें किस्मत फूटी मेरी। तो 25 सालों से अब पानी मिल नहीं रहा है और आने वाले समय में भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही। कोई भरोसा ही भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बन गई है। अब वो बोल रहे हैं कि हम जगह जगह पर जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकियां बनाएंगे और उसके माध्यम से लोगों को पानी टैंकी बड़ी बनी हुई है। कितने साल हो गए बन रही है? तो अभी तो वो टैंकी बनी हुई है, लेकिन उसमें पानी का कोई मतलब नहीं है। इधर कुछ भी नहीं है, पानी है ही नहीं। बीजेपी कर रही है, करेगी। सरकार नया नियम लेकर आ रही है, उससे आपको क्या लगता है? नया नया लेके आ रही है तो उससे क्या है कि नलके तो डल गए और अब आने के लिए बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा। तो ट्यूबवेल वगैरह की तो आप खोद नहीं पाएंगे लोग। ट्यूबवेल तो कहाँ से, पानी नीचे गहराई में गया, बहुत नीचे गया। तो टैंकर के कितने रुपए लेते हैं? टैंकर के फिलहाल तो अभी तो 450 रुपये, 500 रुपये, बाद में गर्मियों में बढ़ जाता है। गर्मियों में बढ़ जाता है। हाँ गर्मियों में। अच्छा, टैंकर डालने के लिए भी भाई आए हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। सर, एक टैंकर का क्या दाम अभी लगता है? भैया कई बार 400 भी लेते हैं, कई बार 350 भी लेते हैं। वो तो जैसे दूरी के हिसाब से लेते हैं रेट। तो क्या अब आप कितने दिन भर में कितने टैंकर डाल देते हैं? 8-9 टैंकर डल जाते हैं दिन भर में। लोगों के फोन तो खूब आते होंगे। हाँ फोन तो आते हैं। गर्मियों में अब समस्या और बढ़ जाती होगी। गर्मियों में समस्या बढ़ जाती है। जो हमारे तो फिक्स होते हैं ग्राहक, उनके फिक्स में डालते हैं हम तो। फिक्स में डालते हैं। हाँ उनसे राशि जो जैसे हमारे अब सर्दियों में डलाते हैं उन्हीं के हम तो फिक्स चलते हैं। मतलब एक्स्ट्रा तो डाल नहीं सकते, इतना पानी नहीं होता, बोरिंगों में खत्म हो जाता है। अब वैसे भी हमें तो जितना हम सर्दियों में भरते हैं उतना ही भरवाते हैं दूसरे। तो अब जैसे बोरिंगों में पानी खत्म हो जाएगा तो सरकार इनको लेकर तो वैसे भी कहीं ना कहीं जो है अभी सचेत होती हुई नजर आ रही है। वो तो बोल रहे हैं कि बिना परमिशन के तो आप खोद ही नहीं सकते। तो सर मेरा बोरिंग नहीं है, मैं तो किसी से दूसरे से लेके आता हूँ पानी। अच्छा। उसको भी पैसे दे के फिर भरता है मेरा टैंकर, फिर आता है मेरे पास। आप भी उनको पैसा देते हो? आप उनको कितना पैसा देते हो? 200 रुपये लेते हैं, कोई 180 रुपये लेता है, ऐसे लेते हैं। फिर उसके बाद में आप लोगों तक पानी पहुंचाते हो। तो आपका नाम क्या है?
अंकित बिश्नोई। तो अंकित बिश्नोई थे जो टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी जो है पहुंचाने का काम करते हैं, और यहाँ पर भी जो है तस्वीरों में देख रहे हैं, और यहाँ पर जो है महिलाएं खड़ी हैं, उनकी साफ तौर पर समस्या यही है कि जल की जो आपूर्ति है वो होना किसी भी तरीके से जरूरी है। सरकार जो भी कानून नियम कायदे लेकर आए, कुल मिला के सबका सारांश यही है कि सरकार जो नियम लेकर आ रही है क्या वास्तविकता में उनके माध्यम से जो है पानी पहुंचेगा क्या। और भी महिलाएं, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। ट्यूबवेल वगैरह आप खोद नहीं सकते, टैंकर का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। वो भी है, हाँ, गर्मी में होता है भैया ऐसा तो, लेकिन सरकार कर रही है। ऐसे काम में बहुत टाइम लगता है, देखो। जब तक नहीं हुए तब तक अब हो जाएगा, साल 2 साल में पूरा हो जाएगा। ये तो मुद्दा तो उठ रहे हैं, सड़कें में नाला हो जाएगा 2 साल में। अब हो जाएगा। हाँ जी, इनसे ही बात कर लेंगे। क्या 2 साल को बोल रहे हैं कि 2 सरकार? साल बहुत होते हैं, 2 महीने बताओ। जब टैंकी, वो सामने टैंकी बनी है, टैंकी भी बन चुकी है, ठीक है ना, लेकिन पानी नहीं दे रहे, उसमें आ ही नहीं रहा। कोई पानी नहीं दे रहा। तो आपको क्या लगता है, अब सरकार तक तो बात पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नंबर लूंगी, अभी निकालती हूँ ऑनलाइन से मोदी का। मोदी का? हाँ, सीधा मोदी से बात करूंगी। तूने तो दे रखा राजस्थान में बहुत पानी, और इस निवारू रोड में पानी क्यों नहीं आ रहा, पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम तो बताएंगे। इधर की सरकार नहीं सुन रही तो मैं सीधा मोदी से बात कर लूंगी। मोदी का नंबर कहाँ से मिलेगा? ना, ऑनलाइन में दे रखा, जब डायरेक्ट बात कर लेंगे हम, फेसबुक उसमें क्या, मोदी फेसबुक चलाते हैं। चला लेंगे, चलवा लेंगे। ये थोड़ी ना भी हम मोदी से बात नहीं कर सकते हैं। नहीं, ट्विटर कर देंगे। हाँ, मैं बोल सकते, मैसेज तो कर सकते, बात नहीं करेंगे तो। देखो भैया, पानी के पीछे लड़ाई हुई है बहुत, अभी की बात नहीं है, बहुत सालों से लड़ाई हो रही है, अभी की बात नहीं है, ये बहुत साल से लड़ तो रही है। सरकार अब जो ये नियम लेकर आ रही है, ट्यूबवेल और बोरवेल भी नहीं, पिछली सरकार है वो परमिशन दे रखी थी ट्यूबवेल बोरवेल खोद सकते हो, लेकिन अब वो है जल सर पढ़ने का था ना उनको, जीतने का, तब बोलते हैं कि 6 महीने में पानी आ जाएगा। उस बात को साल 2 साल हो गए, साल ही हो गए, 1.5 साल 2 साल। तो बीजेपी की अब तो सरकार भी बन गई है। बन चुकी है वो तो, तभी तो कह रहे थे हम पानी लाएंगे। अब ये जो गटगटाई हुई, इनका कोई भरोसा नहीं, क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 2 महीने में आएगा, 3 महीने में आएगा, यही बात है ना। अब उनसे पूछो, ये जो कह रही है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है आश्वासन के तौर पर अगर देखा जाए तो ये मान सकते हैं, लेकिन जो नियम है वो तो ये कहता है, यानी कि सरकार का जो नया बिल है वो ये कहता है कि अब अगर आपको बोरवेल और ट्यूबवेल की अगर खुदाई अगर आप करते हैं तो साफ तौर पर सरकार से आपको परमिशन भी उसकी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए अगर परमिशन मिल जाती है, अगर आप बोरवेल की खुदाई कर भी लेते हैं तो उसके लिए भी एक मानदेय तय होगा, यानी कि एक राशि तय की जाएगी जो सरकार को आपको देनी होगी। क्योंकि साफ तौर पर इस नियम के बाद में जो पहले जो बोरवेल और ट्यूबवेल की खुदाई जिन लोगों ने घरों में करवा रखी है, उसकी भी सूचना अब सरकार तक पहुंचानी होगी। लेकिन सवाल कई मायनों में ये भी खड़ा होता है कि सरकार जो प्रयास कर रही है उसका केवल और केवल ताल्लुकात इतना ही है कि जो भूस्थल है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, और वहीं अगर देखा जाए तो जयपुर जैसे सहित कई शहर ऐसे भी हैं जो डी ग्रेड के मायने के अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो स्तर है वो जल का नीचे गिरता जा रहा है। लोग इसको समझने के अंदर शायद अभी देरी लगा रहे हैं, क्योंकि वो जो समस्या है उसका निवारण सरकार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल जो मेरा अभी भी वही बकाया है कि क्या सरकार लोगों के घरों तक पानी पहुंचा पाएगी, या फिर क्या इससे लोगों को राहत मिल पाएगी। राहत मिल पाएगी तो कब तक, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भी हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि 20 सालों से तो हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सरकार बदलती है लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।